तो सोशल मीडिया है वो पोलराइजेशन बढ़ाता है, क्योंकि अगर कोई अपनी राय दे, आप उसके आगे ये नहीं देखते उसने क्यों बोला है, क्या बोला है। लेकिन अगर आप घर से निकलते हैं, कहीं आकर हॉल में बैठते हैं, सामने उस शख्स को देखते हैं, घंटा उसको सुनते हैं, फिर अपना सवाल पूछते हैं, तो ये जो तलखियाँ हैं या नफ़रतें हैं या गेट रिड्यूसिंग पीपल टू 144 कैरेक्टर्स है, इस दुनिया से बाहर निकल कर भी एक गुफ्तगू हो सकती है। और अब जब इनकलाब की बातें की जा रही हैं तो फैज़ साहब से बेहतर किसने शायरी की है या ज़िक्र किया है इन चीज़ों का। एक तो मैं कहूँ कि सतही मकसद है कि लोग आएँ, हंसें, एंजॉय करें, खाने खाएं, बातें करें, मिलें एक दूसरे से, दोस्तों से। एक सतही मकसद। एक थोड़ा सा गहरा मकसद कि फैज़ के जो पैगाम है, जो फैज़ का जो मिशन था अमन का, मोहब्बत का, ह्यूमन राइट्स का, उसकी बातें सुने, उन लोगों से मिलें जो उनके पैगाम को आगे लेके जाते हैं, उस पर बात करते हैं, और वो पैगाम अपने जहन में लेके जाएं और ख़ुद अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा उसको जज्ब करें। पोर्ट्रे ये किया जाता है फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को, या फैज़ अहमद फैज़ जैसे शायरों, अदीबों, आर्टिस्टों के आर्ट को, कि ये ह्यूमन राइट्स से अलाइंड है और ये गरीब तबके की या जो डिस्पैरिटी है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, उसके ख़िलाफ़ एक मज़ाहमत का इस्तिहार है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो फैज़ की पूरी शायरी का स्ट्रक्चर, जो जमालियाती स्ट्रक्चर है ना, उनकी गज़ल नज़्म, वो बहुत ही लिजलिजे फ्यूडल एस्थेटिक्स की कंटिन्यूटी है। हमारी पूरी उर्दू शायरी बेसिकली फ्यूडल, गज़ल जो जानरा है, गज़ल की जो सिन्फ है, वो फ्यूडल सिन्फ है, और उसके अंदर जो मिस्टिसिज्म, एक अपॉलिटिकल होने का पैगाम देती है। अभी आप देखें कि फैज़ की पूरी शायरी का जो इस्तिआरा है वो बड़ा पॉलिटिकल बना के उसको पेश करते हैं, लेकिन चूँकि कोई कंटेंट नहीं है, बेस नहीं है, समझ नहीं थी फैज़ को इस बात की कि बेसिकली वो स्थेटिकल स्ट्रक्चर तोड़ना, वो जमालियाती स्ट्रक्चर तोड़ना होता है, जिसके बाद जाकर के आप इस काबिल होते हैं कि आप वाक़तन उन पिछड़े हुए पछड़े हुए तबकों की बात कर सकें। ना कास्ट सिस्टम की समझ थी फैज़ को, ना क्लास सिस्टम की समझ थी फैज़ को। एक जमालियाती फ्यूडल जमालियात की एक उन्होंने उसको दोबारा से प्रोड्यूस किया, और वो ऑडियंस पहले से मौजूद थी। देखिए, जब आप कहते हैं कि किसी की शायरी कॉमन लोगों के लिए नहीं है, तो ये तयन या ये फ़ैसला कौन करता है? शेक्सपियर दुनिया भर में एलीट इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, बट शेक्सपियर परफॉर्म जब किया जाता था तो आम आवाम आती थी। फैज़ का अगर एक शेर है, ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ महफ़िलों तक या ड्राइंग रूम्स तक महदूद है। वो शेर आप भी सुन सकते हैं, वो शेर आप भी सुन सकते हैं, वो शेर का असर पूरी कौम पर हो सकता है। तो हाँ, एक तासुर ज़रूर है कि हबीब जालिब थोड़े अवामी शायर थे, या फैज़ अहमद फैज़ क्योंकि उनका थोड़ा क्राफ्ट जो है उसमें कुछ लफ्ज़ भी ऐसे हैं जो शायद ज़्यादातर लोग ना समझ सकें। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी शायर को, किसी काम को, किसी आर्ट को कुछ चंद ड्राइंग रूम्स तक महदूद कर सकते हैं। भाई, हम तो ऐसे लोग हैं जो ज़िंदा दिलाने लाहौर में हमारा शुमार होता है, मेरा ख़्याल है। तो हर तरह का मेला तो रोज़ होना चाहिए। लोग मिलते हैं, स्क्रीन से, टीवी से, न्यूज़ से दूर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, किताबें देखते हैं, मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, गप लगती है। आपकी मेरी मुलाकात वरना कैसे होती? तो अदबी मेला हो, सकाफ़ती मेला हो, कल्चर का मेला हो, स्पोर्ट्स का हो, किताबों का हो, कोई भी हो, मेले तो बहुत होने चाहिए।
सो हम तो ये मेला सजाते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं उस काम में, और बहुत से लोग डालते हैं। तो खुदा करे कि इस मुल्क के लोग आपस में मिलें, दीवारें नीचे हों, कुदूरतें कम हों, मोहब्बत बढ़े, खुशी बढ़े, प्यार बढ़े। सच्ची कहाँ से आई है?